बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। 2.4 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट है sin 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं। sin 2x लेट y इज इक्वल टू sin 2x। हमने क्या करना है, इस y की जगह y के साथ डेल y का इजाफा करना है। ठीक है, डेल y इधर ऐड करेंगे। जब डेल y इधर ऐड करेंगे तो इस x में डेल x पुट कर देंगे साथ। इसका मतलब ये है, अगर y की वैल्यू चेंज होगी तो x की वैल्यू भी चेंज होगी। इसलिए हम इसको लिखेंगे y प्लस डेल वाई इक्वल साइन 2x प्लस डेल x। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन 2x प्लस 2 डेल x। ये y है, इस y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये y दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन 2x प्लस 2 डेल x ये लिख लेंगे और y की जगह हम दोबारा साइन 2x लिख देंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा था, साइन a माइनस साइन b इक्वल होता है 2 काज a प्लस b डिवाइड 2 साइन a माइनस b डिवाइड 2। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास a होगा और ये 2x जो है वो b होगा। 2 काज 2x प्लस 2 डेल x प्लस 2x। ठीक है, साइन 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x डिवाइड 2 और इधर भी डिवाइड 2 लिख लेंगे। अब ये 2x और ये 2x ऐड हो जाएंगे, 4x बन जाएगा प्लस 2 डेल x इसी तरह लिख लेंगे डिवाइड 2 साइन। अब ये प्लस 2x है माइनस 2x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसको और माइनस वाले को हम कैंसिल कर देंगे तो ये साइन 2 डेल x डिवाइड 2 ये हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 काज ये 2 इन दोनों के नीचे लिखेंगे 4x डिवाइड 2 प्लस 2 डेल x डिवाइड 2। ठीक है, फिर क्या करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2 कर देना है, 2 2 ज़ा 4 ये काट देने, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ये काट देंगे। यू 2 काज 2x प्लस डेल x ये रह जाएगा और साइन डेल x रह जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डेल x से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये डेल x से हमने इसको डिवाइड किया, डेल x इधर भी लिख लिया और इस डेल x को इधर साइड पे करके हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई डिवाइड डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक है, 2 काज 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन डेल एक्स और डेल एक्स। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स डिवाइड x। ये वाली कंडीशन होगी तो किसकी इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यही चीज़ बन रही है, इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे तो लिखेंगे 2 cos 2x प्लस डेल x की जगह 0 पुट कर देंगे और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो 2 cos 2x ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, tan 3x लेट y इक्वल tan 3x। tan 3x को हम लिख लेंगे sin 3x डिवाइड cos 3x। अब आपने क्या करना है, डेल y इसमें भी ऐड करना है, इसमें डेल y ऐड करेंगे और इसमें डेल x ऐड करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर y की वैल्यू तब्दील होगी तो x की वैल्यू भी तब्दील होगी। ठीक है, अगर y की वैल्यू तब्दील होती है ना तो उसके लिए हम डेल वाई इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक्स की वैल्यू तब्दील हो तो हम उसके लिए डेल एक्स इस्तेमाल करते हैं। इसलिए लिख लिया साइन 3
एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड कॉस 3x प्लस डेल एक्स। ठीक है, साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स डिवाइड कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस ये प्लस वाई, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस वाई बन जाएगा। इस y की जगह आप ये पुट करोगे tan 3x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करते हैं। साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स डिवाइड कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस यहाँ पे y की वैल्यू आती है यानी tan 3x, जिसको मैंने लिख लिया है साइन 3x और डिवाइड कॉस 3x। अब छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है जब सेंटर में माइनस हो या प्लस हो और वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आएगा cos 3x प्लस 3 डेल एक्स और cos 3x। ठीक है, अब ये cos 3x और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये cos 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली के साथ, तो हम इसको लिखेंगे साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू cos 3x माइनस, और जब इसके साथ करेंगे तो ये cos 3x और ये cos 3x कैंसिल हो जाएगा, ये सारी वैल्यू sin 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको लिख लेंगे cos 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू साइन 3x। ठीक है, अब ऊपर कंडीशन अगर देखें ना तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एक और फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। वो फार्मूला कौन सा है, ये है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होगा। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्लोज करेंगे, लिख लेंगे साइन, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 3x प्लस 3 डेल एक्स और बीटा की क्या होगी 3x। तो ये हमने लिखा है 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 3x डिवाइड नीचे वाली वैल्यू हमने उसी तरह लिख ली है cos 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू cos 3x। अब ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल कर देंगे, क्या रह जाएगा आपके पास साइन 3 डेल एक्स डिवाइड नीचे आपके पास आएगा cos 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू cos 3x। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इसको डेल एक्स के साथ। यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये देखें डेल एक्स से मैंने इधर भी डिवाइड किया है और डेल एक्स से मैंने इस तरफ भी डिवाइड किया है, ये लिख लिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 डेल एक्स था, यहाँ पे जबकि डेल एक्स था, तो इस स्टेप पे आपने क्या करना है 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है। फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे x है तो इधर भी x होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4x है तो इधर 4x होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डेल एक्स था ना, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स था, इसलिए हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, बाकी ये वाली वैल्यू हमने उसी तरह लिख ली है, ये जो नीचे वैल्यू थी इसको साइड पे करके लिख ली। उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई किया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई डिवाइड डेल एक्स इक्वल 3 लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक है, साइन 3 डेल एक्स डिवाइड 3 डेल एक्स इंटू 1 डिवाइड कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स और कॉस 3x। अब ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके इधर तक ये 1 के इक्वल हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये आ जाएगा, और यहाँ पे जो डेल एक्स है इधर इसको 0 कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। तो ये देखें हमने ऐसे ही किया है, 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड कॉस 3x इंटू कॉस 3x। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, cos 3x cos 3x ये दोनों मिलकर स्क्वायर बन जाएंगे, तो इसको लिख लेंगे cos 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाए। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos x इक्वल होता है 1 डिवाइड सीकेंट x के, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो सीकेंट x को उधर कर लें, cos को नीचे लें, तो ये बन जाएगा सीकेंट x इक्वल 1 डिवाइड cos x।
इस वजह से ये देखें cos स्क्वायर एक्स था, इसको हम ऊपर लेके गए जिससे ये बन गया 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। ठीक है, यही इसका आंसर है। आगे है थर्ड पार्ट, sin 2x प्लस cos 2x। लेट y इक्वल sin 2x प्लस cos 2x। दोनों तरफ हमने एक तरफ डेल y ऐड करना है और दूसरी तरफ हमने डेल x पुट करना है। ठीक है, सबका मेथड एक ही है। y प्लस डेल y इक्वल साइन 2x की जगह लिख लेंगे x प्लस डेल x प्लस cos 2x प्लस डेल x। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा। साइन 2x प्लस 2 डेल x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल x। ठीक है, उसके बाद साइन 2x प्लस 2 डेल x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल x। अब यहाँ पे ये आपको y नज़र आ रहा है, इस y को हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 2x प्लस 2 डेल x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल x माइनस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, ये वाली, ये साइन 2x प्लस cos 2x। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डालिए क्योंकि माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना ये साइन चेंज कर दूँगा। ठीक है, इसलिए ऐसे किए मैंने। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिख लेंगे साइन 2x प्लस 2 डेल x और प्लस cos 2x प्लस 2 डेल x माइनस साइन 2x और माइनस cos 2x। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन 2x प्लस 2 डेल x, एक ये ले लेना है और इधर से ये ले लेना है साइन 2x। उसके बाद ये लिख लेना है cos 2x प्लस 2 डेल x, ये लिख लिया और साथ ये लिख लेंगे माइनस cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे साइन वाला फार्मूला लगेगा जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है और यहाँ पे cos वाला फार्मूला लगेगा जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आगे मैंने लिखे होंगे। तो ये दोनों फार्मूले हैं, साइन a माइनस साइन b इक्वल टू cos a प्लस b डिवाइड टू साइन a माइनस b डिवाइड टू। उसके बाद cos a माइनस cos b इक्वल माइनस टू साइन a प्लस b डिवाइड टू इंटू साइन a माइनस b डिवाइड टू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब साइन वाले पे साइन वाला फार्मूला लगा लेंगे और काज वाले पे काज वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिखा हुआ है 2 cos 2x प्लस 2 डेल x, ये a की वैल्यू हो जाएगी प्लस b की वैल्यू 2x होगी, डिवाइड 2 आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x डिवाइड 2। आगे जगह कम थी इस वजह से मैंने इसको अगली जो वैल्यू थी उसको नीचे लिख दी, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया क्योंकि इधर प्लस है और आगे फार्मूले में माइनस है। ठीक है, इसलिए माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 डेल x प्लस 2x डिवाइड 2 आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल x माइनस 2x डिवाइड 2। अब ये 2x और ये 2x ऐड होकर 4x बन जाएगा और साथ 2 डेल x लिख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही हमने लिखे 2 cos 4x प्लस 2 डेल x डिवाइड 2। ठीक है, अब ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 डेल x डिवाइड 2, वो हमने इधर लिखनी है। सेम कंडीशन इसके साथ करनी है, 2x और 2x ऐड होके 4x बनेगा और डिवाइड 2 लिख लेंगे। ठीक है, और साथ प्लस 2 डेल x, तो ये देखिए माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइड 2। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो साइन 2x 2 डेल x डिवाइड 2 वो लिख देंगे, ये हमने इधर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं 2 cos 4x प्लस 2 डेल x। अब ये जो 2 था दोनों के नीचे लिख दिए ये। ठीक है, उसके बाद साइन डेल x लिख दिए। ठीक है, ये डेल x, ये वाला जो इसका 2 था ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिए, साइन डेल x आ जाएगा माइनस 2 साइन, इधर भी इसी तरह करना है 4x डिवाइड 2 प्लस 2x डिवाइड 2 साइन डेल x। ठीक है, अब इसका ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन डेल एक्स और साइन डेल एक्स दोनों में मौजूद है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया। 2 cos यहाँ पे 2x प्लस डेल एक्स रह जाएगा, माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स रह जाएगा। अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, डेल एक्स से इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, तो डेल वाई डिवाइड डेल एक्स इक्वल साइन डेल एक्स डिवाइड डेल एक्स 2 cos 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर देनी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई डिवाइड डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन डेल एक्स डिवाइड डेल एक्स इंटू 2 cos 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2 साइन 2x माइनस डेल एक्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। इस डेल एक्स की जगह 0 पुट किया तो सिर्फ 2x आ जाएगा, यानी 2 cos 2x और इधर से माइनस 2 साइन 2x। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट cos x स्क्वायर या cos स्क्वायर x, लेट y इक्वल cos स्क्वायर x, डेल y इधर ऐड करें और इधर डेल x ऐड करें। ठीक है, अब ये प्लस y है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस y हो जाएगा। cos x प्लस डेल x का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर या cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, वो लिखा हुआ है cos a माइनस cos b इक्वल माइनस 2 साइन a प्लस बी डिवाइड 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड 2। अब माइनस 2 लिख लेंगे, साइन a की वैल्यू क्या होगी x प्लस डेल एक्स, b की वैल्यू क्या होगी x, यही हमने लिखा है x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा, इन टू साइन लिख लेंगे, a की वैल्यू x प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2। ठीक है, अब माइनस 2 साइन यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी डेल एक्स स्क्वायर, और आगे 2ab 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू x, b की वैल्यू डेल एक्स वो लिख ली। ठीक है, और साथ प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा डिवाइड 2। सेम इधर होगा कंडीशन, साइन इधर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा लेंगे, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x डेल एक्स। ठीक है, और साथ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 2। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको और इसको हम ऐड करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ये कटिंग हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिखेंगे। माइनस 2 साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर, फिर साइन 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से आपने डेल एक्स कामन ले लेना है। ठीक है, तो ये देखें साइन 2x प्लस डेल एक्स और डेल एक्स हमने कामन ले लिया, साथ ये जो 2 था इसको भी साइड पे लिख लिया। ठीक है, यानी थोड़े फैशनी अंदाज में इसको लिखें। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, किसके साथ, डेल एक्स के साथ। तो डिवाइडिंग बाय डेल एक्स ऑन बोथ साइड, डेल वाई डिवाइड डेल एक्स इक्वल माइनस 2 साइन। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड 2, फिर साइन 2x प्लस डेल एक्स। ठीक है, और ये आपके पास जो डेल एक्स डिवाइड 2 ये। ठीक है, और नीचे जो डिवाइड किया था डेल एक्स वो लिख ली। ठीक है, उसके बाद अब हम लिख लेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, किसके साथ 2 आ रहा है, ये देखें, इस वैल्यू को आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अंदर घुस गया, आपने ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, ये ऐसे डेल एक्स डिवाइड 2 है ना, आप ये सिर्फ डेल एक्स है।
ठीक है। अब इसके नीचे 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किसको? डिनोमिनेटर को, यानी नीचे वाली वैल्यू को। ये देखिए हमने ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख ली है, ठीक है। फिर साइन 2x प्लस डेल एक्स, ये भी इसी तरह लिख लिया है। अगली इसी तरह हो, ये 2 डेल एक्स डिवाइड 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस 2 के साथ मिल जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, और ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये 2 और 2 कैंसिल कर देना है। जब 2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास रह जाएगा माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स डिवाइड 2, और नीचे भी डेल एक्स डिवाइड 2। अब फार्मूले के मुताबिक साइन के साथ जो वैल्यू हो वो नीचे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस डेल एक्स है, तो 2x प्लस डेल एक्स, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये डिवाइड की है और साथ ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये देखिए हमने लिमिट अप्लाई की, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल वाई डिवाइड डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन 2x स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर डिवाइड 2, और फिर आगे जो वैल्यू आती है वो मैंने नीचे लिखी हुई है, साइन 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 2x प्लस डेल एक्स डिवाइड 2x प्लस डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है साथ ही, ठीक है। तो ये आपके पास जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। सिर्फ आपके पास इधर बचेगा माइनस साइन 2x स्क्वायर डिवाइड 2, वो हमने लिख ली, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू है आपके पास ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये सारी की सारी किसकी इक्वल हो जाएगी 1 के। और यहाँ से बचेगा 2x प्लस डेल एक्स, इस डेल एक्स की जगह भी आप 0 पुट कर देंगे। तो ये देखें 2x प्लस 0 पुट कर दिया। अब ये 2 और 2 हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ये 2 और ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और साथ ये 2x आ जाएगा। इस 2x को शुरू में लिख लेंगे माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका पार्ट करते हैं 5 पार्ट है। tan स्क्वायर एक्स, लेट y इक्वल tan स्क्वायर एक्स, फिर y के साथ डेल y और x के साथ डेल x, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे। डेल y को इधर ले आएंगे, ये प्लस y है, इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस y हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस y की जगह हम लिख लेंगे tan स्क्वायर एक्स। अब अगर देखा जाए तो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, और सेंटर में क्या है, माइनस है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b। तो इस वैल्यू को भी हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेना है। tan एक्स प्लस डेल एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, ये a प्लस बी हमने लिख लिया। tan एक्स प्लस डेल एक्स माइनस tan एक्स, ये हमने a माइनस बी लिख लिया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू साथ चलेगी और इसको हम हल करेंगे। tan की जगह लिख लेंगे साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, फिर माइनस लिख लेंगे। tan एक्स है, tan एक्स की जगह लिख लेंगे साइन एक्स डिवाइड कॉज एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपके पास इसी तरह साथ साथ चलती जाएगी।
ये वैल्यू इसी तरह साथ साथ चल रही है, ठीक है, ये वाली। और नीचे आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब लेंगे तो कॉज एक्स प्लस डेल एक्स ये आपके पास आ जाएगा और कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन एक्स प्लस डेल एक्स और कॉज एक्स को इधर ले आए, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, माइनस कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है, सॉरी साइन एक्स। अब ऊपर अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक फार्मूला लग रहा है फर्स्ट ईयर का, वो आगे हमने लिखा हुआ है। फार्मूला कौन सा है, साइन एल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। साथ वाली वैल्यू इसी तरह आएगी टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक ये जो आपको दिया गया है, इस फार्मूले के मुताबिक फिर हम इस वैल्यू को क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो यही हमने इधर लिखी है, ये देखिए साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स। ये टेन वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन डेल एक्स, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। सिंप्लीफाई हो गया। अब डेल एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड किया, इस तरफ भी डेल एक्स से डिवाइड किया और इस तरफ भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आपको साइन डेल एक्स नज़र आ रहा है ना, इसको मैं इधर लिख लूँगा और इसकी जगह पे 1 लिखूँगा और साइन डेल एक्स के नीचे डेल एक्स लिखूँगा। तो ये देखें टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट 1 डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स और कॉज एक्स, और ये साइन डेल एक्स ये आ जाएगा और नीचे इसकी क्या लिख देंगे, डेल एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इस डेल एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो टेन एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह करना है, इधर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इधर 0 आएगा तो कॉज एक्स और ये कॉज एक्स दोनों मिलकर कॉज स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस टेन एक्स, ये वाली हमने वैल्यू लिखी, और नीचे सारी उसी तरह लिखी कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स साइन डेल एक्स डिवाइड डेल एक्स, ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा, ये साथ वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, डिवाइड 1 डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ पे जो कॉज था इसको हमने लिख लिया कॉज एक्स, ठीक है। ये आपके पास गलत लिखा हुआ है, ये नीचे आता है इस जगह। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों आपके पास ऐड होंगे, क्योंकि डेल एक्स तो 0 हो चुका था, ये दोनों ऐड हुए तो ये 2 tan x बनेगा, और नीचे क्या बनेगा, एक cos x बन जाएगा और दूसरा भी cos x, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर x को ऊपर लेके जाएंगे जो कि माइनस हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट है स्क्वायर रूट टेन एक्स, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टेन एक्स, यहाँ पे डेल y और इधर x की जगह डेल x लिख देंगे, y प्लस डेल y इक्वल स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल x, ये प्लस y है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस y हो जाएगा, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखें दोनों के ऊपर रूट है, जब दोनों के ऊपर रूट हो तो आपने रूट को क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है। कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। किसके साथ, स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स, यहाँ पे माइनस हमने प्लस ले लिए, अगर इधर प्लस होता तो हम माइनस में ले लेते। तो स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट टेन एक्स
इंटू स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स। ठीक है, अब अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर फार्मूला बन रहे a माइनस बी और a प्लस बी। तो फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड नीचे आप लिख लेंगे टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, तो टेन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़े फैशनी अंदाज में लिखना है, इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेंगे, ये इधर लिख लेंगे और इसकी जगह पे वन लिख देंगे। ये वन डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स। ये फैशनी अंदाज में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसको दोबारा हल करना है। ठीक है, अब ये हल होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें वन डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स, और हमने लिख लिया इसको साइन एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स माइनस यहाँ पे टेन था, हमने इसको लिख लिया साइन एक्स डिवाइड कॉज एक्स। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये कॉज एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉज एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स। ये साथ वाली वैल्यू इसी तरह चलती आ रही है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे, फार्मूले के मुताबिक बंद करेंगे। फार्मूले के मुताबिक जब इसको बंद करेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू बन जाएगी और ये बीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो लिख लेंगे साइन अल्फ़ा प्लस डेल एक्स, यानी एक्स प्लस डेल एक्स, ये अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी और बीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स है माइनस एक्स डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स। अब ये x और ये x कैंसिल कर देंगे, साइन डेल एक्स आ जाएगा, नीचे कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स। ये साथ वाली वैल्यू इसी तरह चलती आ रही है। ठीक है, अब साइन डेल एक्स को मज़ीद फैशनी अंदाज में लिखने, इसको साइड पे ले जाए। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी वन डिवाइड कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू साइन डेल एक्स। अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, डेल एक्स से इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड किया तो डेल एक्स इक्वल वन डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स, और फिर कॉज एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉज एक्स और इंटू साइन डेल एक्स। तो डेल एक्स डिवाइड किया वो इधर लिख लिया। अब लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई डिवाइड डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वन डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स इंटू आगे लिख लेंगे हम कॉज एक्स। ठीक है, कॉज एक्स और प्लस डेल एक्स। अब हमारे पास वैल्यू है लिमिट साइन डेल एक्स डिवाइड डेल एक्स, और ये अप्रोच कर रहे ज़ीरो तक। जब ये वाली कंडीशन हो तो उसको हमने ले लेना है कि वो वन के इक्वल है। बाकी सारी वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, ये वन आ जाएगा, इधर लिख लेंगे वन डिवाइड स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स, और ये सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स, इन दोनों को मिला के लिख लेंगे टू स्क्वायर रूट टेन एक्स, और इन दोनों को मिला के हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमें मालूम है वन डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स किसकी इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम सीकेंट स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। तो ये देखें वन डिवाइड टू स्क्वायर रूट टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके पास आएगा। अब आपने क्या करना है, इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को आपने यहाँ पे ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तब ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड टू
स्क्वायर रूट 10x, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 1 का हमारे पास है 7 पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। लेट y इक्वल कॉज स्क्वायर रूट x, तो डेल वाई इधर भी इजाफा करेंगे और इधर डेल एक्स का इजाफा करेंगे, प्लस वाई को उधर लेके जाएँ माइनस वाई हो जाएगा। डेल वाई इक्वल कॉज एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे कॉज स्क्वायर रूट एक्स। अब इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा है वो है कॉज ए माइनस कॉज बी इक्वल 2 साइन ए प्लस बी, यानी 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड 2। ठीक है, अब इसके मुताबिक आपकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू ए की होगी और ये बी की वैल्यू होगी। आप इस फार्मूले के मुताबिक ऊपर वाली वैल्यू को ओपन करेंगे तो -2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2, ये लिख लिया। उसके बाद साइन लिख लेंगे, ए की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डेल एक्स लिख लेंगे, डिवाइड 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डेल एक्स से आके डिवाइड कर देना है। तो डेल वाई और डेल एक्स इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। इधर जो डिवाइड किया उसको थोड़ा सा साइड पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे डेल एक्स। अब डेल एक्स के हमने फैक्टर बनाने हैं। डेल एक्स के फैक्टर कैसे बनेंगे, डेल एक्स इक्वल इधर लिख लेंगे स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और इधर लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपने समझनी है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होना तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेल एक्स बचेगा। तो ये जो डेल एक्स है इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे, ये दोनों। तो ये देखें, हमने लिख लिया -2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2, डिवाइड डेल एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब इधर आएगा -2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2, और साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स, डिवाइड आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और इधर आएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल वाई जो कि इक्वल होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे -10x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको डिवाइड कर देना है। ये जो आपके पास वैल्यू है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो ये देखें, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ठीक है, अब ये जो आपके पास 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स, ये वाला, प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये लिख लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने लिखना है स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये सारी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको 1 के इक्वल लिखा हुआ है। तो माइनस साइन स्क्वायर रूट डेल एक्स की जगह 0 पुट किया तो स्क्वायर रूट एक्स रह जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2 -2 लिख लेंगे, फिर साइन। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनेगा, माइनस साइन 2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2, ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये जब कैंसिल किया तो आपके पास सिर्फ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या बचा था, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। कैसे, यहाँ पे 0 पुट कर दें तो ये एक्स प्लस डेल एक्स ही बचते हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो यूँ इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड 2 स्क्वायर रूट एक्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।